आज हम लोग पढ़ रहे हैं गोवा। तो साहब हम गोवा को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका भारत का मानचित्र और भारत में एक राज है जिस राज का नाम है गोवा। ये है गोवा साहब। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य खोजिएगा ना कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। लेकिन सबसे छोटा राज्य कहिएगा तो सबसे छोटा राज्य गोवा होगा। भारत का 9 राज्य समुद्र के तट पे है साहब, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत का 9 राज्य समुद्र के तट पे है, जिसमें सबसे लंबा समुद्र तट रेखा जो है ना वो गुजरात का है और सबसे छोटा समुद्र तट रेखा जो है ना, सबसे लंबा समुद्र तट रेखा गुजरात का है और सबसे छोटा समुद्र तट रेखा जो है ना वो है आपका गोवा का। किसका है? गोवा का है। अब चलते हैं, अब गोवा की बात करते हैं। तो ये आपकी गोवा है। ये क्या है? गोवा। तो गोवा के बारे में बताया जाता है, हमें बताया जाता है कि हमारा जो भारत जो था वो इंग्लैंड का गुलाम था। हमारा जो भारत जो था वो किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। यानी हमारा भारत अंग्रेज का गुलाम था। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य कौन है जो कभी अंग्रेज का गुलाम हुआ ही नहीं? तो वो है गोवा साहब। ये है गोवा। ये गोवा कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं हुआ। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि गुलाम नहीं हुआ तो ये किसी का, ये स्वतंत्र था। हाँ, मतलब ये होता ना कि ये अंग्रेज का गुलाम नहीं था। तो ये अंग्रेज का गुलाम नहीं था, इसका मतलब ये स्वतंत्र नहीं था, ये किसी और का गुलाम था साहब। और ये किसका गुलाम था? पुर्तगाल का। ये पुर्तगाल का। जैसे अभी ही पुदुचेरी ले लीजिए, पुदुचेरी फ्रांसीसियों का गुलाम था। तो पुदुचेरी भी अंग्रेज का गुलाम नहीं था, लेकिन वो किसी का गुलाम था, वो फ्रांसीसियों का गुलाम था। उसी तरह से गोवा अंग्रेज का गुलाम नहीं था, लेकिन ये पुर्तगालियों का गुलाम था। अब सवाल है कि सर गोवा पर पुर्तगालियों की एंट्री कब हुई? अब ये चीज को समझना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन। तो देखिए साहब, बताया जाता है कि एक यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, ध्यान देगा इसको। बताया जाता है कि एक यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली। यूरोप महाद्वीप में एक देश क्या है? इटली। और सबसे पहले पुनः जागरण का जो उदय हुआ था, सबसे पहले जो पुनः जागरण का उदय हुआ था वो इटली में ही हुआ था। तो कहीं पूछा जाए कि ये वीडियो शायद होगा, आपको मिला होगा, मिला ना होमवर्क में। तो अगर पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप के किस देश में सर्वप्रथम पुनः जागरण की उदय हुई? इटली में। इटली को ऐसे भी पुनः, इटली को, हाँ, पुनः जागरण का अर्थ होता है साहब फिर से जागना। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले पुनः जागरण का उदय हुआ इटली में। अब इटली में पुनः जागरण का उदय हुआ तो तरह तरह के मतलब फैक्ट्रियां खुली, तरह तरह के कारखाने खुला, तरह तरह की कंपनियां आई, लोग वस्तु बनाना शुरू कर दिया। तो इन लोग को चाहिए साहब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और कच्चा माल उस समय इंडिया में उपलब्ध था। तो वही रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए यूरोपियन भारत आना शुरू किया। तो भारत आने वाला पहला कोई यूरोपियन देश है तो वह है साहब पुर्तगाली। और भारत आने वाला कोई पहला पुर्तगाली है तो वो है वास्को डी गामा। वो कौन है? वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ये जो वास्को डी गामा था वो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। शुरुआत में पुर्तगाल अच्छा खासा भारत में परफॉर्मेंस करके दिखाया, अच्छा खासा इलाका को कब्जा किया। तो ये वाला इलाका को पुर्तगाल कब्जा कर लिया साहब। लेकिन जिस गोवा की बात कर रहे हैं ना, उस गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अपने कब्जा में किया। यानी आपका जो गोवा है वो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। कब गया? 1510 ईस्वी में। तो आपका जो गोवा है वो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। चलिए, अब पूरा देश अंग्रेज का गुलाम, गोवा पुर्तगालियों का गुलाम। पूरा देश अंग्रेज का गुलाम, गोवा किसका गुलाम? पुर्तगालियों का गुलाम। अंग्रेज ने हमसे हमारा शोषण किया और हम लोग जानते भी हैं,
हमसे लगान वसूला, तरह तरह हम नील का खेती करवाया, तरह तरह से परेशान किया। तो जिस तरह से अंग्रेज भारत के हम लोगों को शोषण कर रहा था, उसी तरह से पुर्तगाली लोग भी गोवा को शोषण कर रहा था। तो हमारे लिए तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी थे। तो इनके लिए भी तो कोई होगा ना, इनके लिए भी तो कोई होगा। तो इनके लिए साथ था डॉक्टर टीबी कुन्हा। इनके लिए कौन था? डॉक्टर टीबी कुन्हा। बताया जाता है कि गोवा में एक समिति का स्थापना किया गया जिसका नाम रखा गया गोवा कांग्रेस समिति। आपके यहाँ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने था, तो गोवा में क्या बना? गोवा कांग्रेस समिति। गोवा कांग्रेस समिति, समझ में आ रही है बात है? तो गोवा में बना साहब गोवा कांग्रेस समिति। तो आपसे पूछा जाए कि गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई? गोवा कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ 1928 ईस्वी में। देखिए, पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा में अगर समिति की स्थापना करते हैं तो पुर्तगाली लोग एक्शन ले लेगा, इसलिए इसका समिति गोवा में ना होकर इसका स्थापना हुआ साहब मुंबई में। कहाँ हुआ? हाँ, इसका जो स्थापना हुआ वो हुआ मुंबई में। अब सवाल है कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे डॉक्टर टीबी कुन्हा। कौन था? डॉक्टर टीबी कुन्हा। कहीं कहीं सीधे लिखता डॉक्टर कुन्हा तो भी सही है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? डॉक्टर टीबी कुन्हा। ध्यान दे दिया का? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? डॉक्टर टीबी कुन्हा। तो डॉक्टर टीबी कुन्हा गोवा, हाँ, गोवा राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। गोवा राष्ट्रीयता का जनक। गोवा राष्ट्रीयता का जनक कौन हो गया? डॉक्टर टीबी कुन्हा। यानी गोवा में राष्ट्रीय भावना कौन प्रकट किया? हाँ, मतलब यहाँ के महात्मा गांधी, यहाँ का सरदार पटेल, यहाँ का भगत सिंह सभी है। हाँ, क्योंकि हमारी यहाँ के जो क्रांतिकारी था वो लड़ रहा था किससे? अंग्रेज से लड़ रहा था। इसको से कौन लड़ रहा था? तो इसको से लड़ने के लिए सामने आया कौन? डॉक्टर टीबी कुन्हा। तो इन्होंने गोवा में राष्ट्रीयता का भावना प्रकट किया। इन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई गांधी जी नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए कोई भगत सिंह, सरदार पटेल नहीं आएंगे। उन लोग का ये कहीं दिमाग है, ध्यान में, कि अंग्रेज से हमको लड़ना है, पुर्तगालियों से नहीं लड़ना है, तो तुमको तो खुद लड़ना पड़ेगा। तो गोवा के नागरिकों के अंदर अगर राष्ट्रीयता वाला भावना कोई प्रकट किया है तो कौन किया है? डॉक्टर टीबी कुन्हा। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे की मैटर ये है कि एक दिन की बात है साहब, राम मनोहर लोहिया का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। राम मनोहर लोहिया गोवा के नहीं है, इसको राम मनोहर लोहिया गोवा के नहीं है। राम मनोहर लोहिया जेल में बंद थे। पहले तो राम मनोहर लोहिया गांधीवादी विचारधारा से काम करने वाले आदमी थे। वो गांधीवादी विचारधारा को मानते थे, वो गांधी जी का शिष्य थे, गांधी जी के कहे अनुसार वो चलते थे। राम मनोहर लोहिया जेल में बंद थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के कारण राम मनोहर लोहिया को जेल से रिहा कर दिया गया। अभी राम मनोहर लोहिया जेल से छूटे ही थे, उनकी स्वास्थ्य ठीक भी नहीं हुआ था कि गोवा में उनके कोई मित्र उनको निमंत्रण दे दिया कि भाई हमारे यहाँ आओ। तो राम मनोहर लोहिया जब गोवा गए, हल्ला बंद, राम मनोहर लोहिया जब गोवा गए तो दिक्कत, राम मनोहर लोहिया जब गोवा गए तो उनको वहां पता चला कि यहाँ पे नागरिकता कानून जो है, नागरिकों का जो अधिकार है वो पूरी तरह से छीन ली गई है। गोवा में एक जगह पर 15 आदमी 20 आदमी नहीं बैठ सकता, क्योंकि पुर्तगालियों का डर था कि 10 को 15 को बैठेगा तो हमारे बारे में सोचेगा, इसलिए 15-20 आदमी एक जगह पे आप नहीं बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात राम मनोहर लोहिया को बुरा लगा, राम मनोहर लोहिया को खराब लगा, और राम मनोहर लोहिया ने पहले तो ये सोचा था कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, अभी शरीर को आराम दे, लेकिन ये न्यूज सुनने के बाद इनको लगा ना कि नहीं, आराम कभी और करेंगे, पहले लोगों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है।
और राम मनोहर लोहिया गर्मी के मौसम में, एक स्वास्थ्य खराब हुए आदमी को गर्मी नहीं झेल पाता, साहब पता है ना, समझ में आ रहा है ना। राम मनोहर लोहिया गर्मी के मौसम में लोगों को एकजुट किया और लोगों को एकजुट करके एक सत्याग्रह शुरू किया। वो कहानी 18 जून 1946 की है। कब की है? 18 जून 1946 की है। 1946 की है, 18 जून 1946 की है। तो राम मनोहर लोहिया ने गोवा सत्याग्रह किया साहब। क्या किया? गोवा सत्याग्रह किया। राम मनोहर लोहिया ने गोवा सत्याग्रह किया। हाँ, राम मनोहर लोहिया ने गोवा सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह का शुरुआत 18 जून 1946 को हुआ, जिसमें 200 आदमी भाग लिया था। 200 आदमी व्यक्ति भाग लिया था। और राम मनोहर लोहिया 200 व्यक्तियों को यही बात बोला था कि हमें पुर्तगालियों पर हथियार नहीं चलाना है, हमें पुर्तगालियों को मारना नहीं है, हमें सत्याग्रह करना है और हमें अपनों के लिए संघर्ष करना है। मतलब हिंसा रूपी नहीं। जैसे भारत में महात्मा गांधी बिना लड़े अंग्रेज को हरा दिया ना जी। चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी हो, बिना लड़े हरा दिया ना, तब वही महात्मा गांधी का शिष्य है। बिना लड़े हिंसा रूपी पुर्तगालियों को गोवा में पराजित करना। लोग इनकी बातों से प्रभावित हुआ और लोग इनको समर्थन किया साहब। तो ये 1946 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया ने गोवा में सत्याग्रह किए थे। तो गोवा में अगर गांधी जी का चेहरा बनकर, गांधी जी का रूप बनकर कोई उभरा तो कौन उभरा? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया उभरा साहब। तो पूछा जाए कि गोवा सत्याग्रह कब हुआ, तो 1946 में ना। स्मॉल डेट नहीं बोलना। स्मॉल डेट तो साहब वो तो भाषण देने वाला डेट है, नहीं समझे। जिस दिन भाषण दिए थे 200 लोगों के साथ, जब भाषण दे रही थी तो ऊपर से बारिश हो रहा था, बारिश में भींग भींग का भाषण दिए थे। मजे कुछ और होगा, है ना जी। तो जी पानी वाला बारिश और कुछ है? ना फूल वाला ना। देखिएगा, तो पहले गोवा सत्याग्रह कब हुआ? 1946 में। गोवा सत्याग्रह किसने किया? राम मनोहर लोहिया। अब राम मनोहर लोहिया गोवा सत्याग्रह किए तो हुआ ये कि इनकी सत्याग्रह में लोग जुड़ते चले गए। लोग इनको बातों को मानना शुरू कर दिया। पुर्तगाली इनको पकड़ के एक जेल में बंद, मंडगाम की एक जेल में बंद कर दिया। पुर्तगाली इनको पकड़ लिया और पकड़ के गिरफ्तार करके मंडगाम की एक जेल में बंद कर दिया। जो जो इनके सपोर्ट में आया उसको ही पकड़ के अंदर कर दिया। सबको क्या किया? अंग्रेज सरकार, पुर्तगाली सरकार, सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब इनको जब जेल में बंद कर दिया गया तो वहां जो विद्रोह का जो आंकड़ा था वो बढ़ना शुरू हो गया। तो माहौल खराब देखते हुए अंग्रेज सरकार ने राम मनोहर लोहिया को मंडगाम जेल से छोड़ा और बॉर्डर पार करके बाहर कर दिया। मतलब हाँ, क्या अंग्रेज बोल दिए? पुर्तगाली। मतलब कहने का मतलब है कि माहौल जब ज्यादा खराब होना शुरू हो गया तब पुर्तगाल सरकार का किया, इनको पहले जेल से निकाला और निकाल के कहा उठा के फेंक दिया? बॉर्डर के पार, मतलब गोवा से बाहर, और कहा दिया कि 5 साल तक आपको गोवा नहीं आना है। हाँ, 5 साल तक गोवा में एंट्री नहीं मिलेगी। इनको जेल से तो पुर्तगाल ने छोड़ दिया, लेकिन गोवा से बाहर निकाल दिया और बोला 5 साल के लिए इनको प्रतिबंध, 5 साल के लिए इस इंसान को गोवा नहीं आना है। चलिए 5 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लग गया साहब, 5 साल के लिए गोवा जाएंगे नहीं। अब देखिए गोवा नहीं जाएंगे तो फिर मतलब संभालेगा कौन? तो यहाँ पे एक और संस्था साहब जिसका नाम है आजाद गोमतक दल। आजाद गोमतक दल। आजाद गोमतक दल जो था वो राम मनोहर लोहिया से प्रभावित दल नहीं था, ये अलग टाइप का दल था, जिसके संस्थापक है विश्वनाथ लवाडे, नारायण हरिनायक, दत्ता त्रिदेश पांडे। इन लोग का एक सोच था कि हम लोग को की नागरिकता को लेकर जो शोषण हो रही है उसके लिए हमें शस्त्र बल हिंसा को अपनाना पड़ेगा, यानी मारा पीटी करना बहुत जरूरी है। तो इन लोग हिंसा रूपी लड़ा, और जब इन लोग हिंसा रूपी लड़ा तो इनके लोगों को पुर्तगाल सरकार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया या तो अफ्रीका भेज दिया पकड़ के, समझ ना। लेकिन विश्वनाथ लवाडे जो था वो जेल से फरार हो गया
और जेल से फरार होकर लंबे समय तक पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई किया। क्या किया? पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई किया। अब आगे चलकर हुआ ये कि राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर गोवा सहायक विमोचन समिति का गठन किया गया। गोवा सहायक विमोचन समिति का गठन किया गया 1954 ईस्वी में। और इन लोगों का कहना था कि जैसे राम मनोहर लोहिया लड़ते थे वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे। अरे वो तो गोवा के नहीं थे तो उनको भगा दिया, हमको कहां भगावेगा। तो राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर किस संगठन की स्थापना हुई? गोवा सहायक विमोचन समिति। कब हुई स्थापना? 1954 ईस्वी में। और जब इसका स्थापना हो गया साहब, तो राम मनोहर लोहिया के बारे में कहा जाता है, किताब में लिखा था कि राम मनोहर लोहिया को जब जेल से मतलब कि छोड़ दिया गया था और बॉर्डर पर लाके फेंक दिया गया था, तो राम मनोहर लोहिया बोले थे कि बाबू एक बार फिर आवेंगे। अब फेंकेगा तो फेंका ही दिया हमको उठा के तो बाहर, लेकिन आवेंगे जरूर। तो राम मनोहर लोहिया वादा किया था पुर्तगालियों से कि आवेंगे गोवा। तो राम मनोहर लोहिया को पता चला कि हमारे लोग वहां आंदोलन में लगे हुए हैं, तो राम मनोहर लोहिया फिर गोवा पहुंच गए। लेकिन इस बार इनको स्टेशन में पकड़ लिया पुलिस। इस बार इनको पुलिस जो है वो स्टेशन पर ही क्या किया? हाँ, इस बार जो पुलिस है इनको स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया। जब इनको स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया तो ये विद्रोह जो था थोड़ा बड़ा हो गया। तो राम मनोहर लोहिया, देखिए 1954 की बात हो रही है, भारत आजाद है, समझ ना? 1954 में साहब भारत आजाद हो गया है और स्वतंत्र भारत के राम मनोहर लोहिया गोवा गए हैं, लेकिन इनको स्टेशन में पकड़ लिया गया। तो देखिएगा राम मनोहर लोहिया की सहयोग करने की बात करते हैं, तो देखिएगा राम मनोहर लोहिया को सहयोग महात्मा गांधी किए थे, लेकिन इस बार नहीं, सूर्यबार में, मतलब कहने के मतलब एक बार राम मनोहर लोहिया एक बार पकड़ाए थे ना, तो राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस का कोई नेता सहयोग नहीं किया गोवा में, और ना कोई बड़े दिग्गज नेता उनको सहयोग करने के लिए आया। बताया जाता है कि राम मनोहर लोहिया को जब मनगांव जिले में रखा गया था, तो राम मनोहर लोहिया को अगर सहयोग किया था तो सिर्फ महात्मा गांधी सहयोग किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी सहयोग किया था, महात्मा गांधी। और वो भी किस? हरिजन पत्रिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था कि जो काम हम भारत के लिए कर रहे हैं वही काम लोहिया गोवा के लिए कर रहा है, और लोहिया अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। गोवा की आजादी इसी तरह से मिलेगी। तो राम मनोहर लोहिया जब गोवा में सत्याग्रह किए थे, तो राम मनोहर लोहिया को समर्थन करने वाला एकमात्र व्यक्ति है वह महात्मा गांधी, और इसके अलावा कोई नहीं है। सवाल है कि सर सरदार पटेल, नेहरू जी, ये लोग, सरदार पटेल हो गया, नेहरू जी हो गए, ये लोग लोहिया को क्यों नहीं समर्थन किया था? देखिए सरदार पटेल को कहना था ना कि मेरा पूरा ध्यान अंग्रेज पे है, और लोहिया जी की लड़ाई अंग्रेज से नहीं है, पुर्तगालियों से है। तो अगर हम पुर्तगालियों पर ध्यान देंगे ना तो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान भटकेगा, इससे हम कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हम अंग्रेज को चुन कदम भगाने का मूड में है। कोई ऐसा इलाका न रह जाए जो गड़बड़ हो जाए। तो सरदार पटेल बोले कि मेरा पूरा ध्यान अंग्रेज पे है, ध्यान न भटके इधर उधर, इसीलिए हम अभी फिलहाल लोहिया जी को मदद नहीं कर पाएंगे। नेहरू जी भी यही बात बोल दिए। तो अगर पूछा जाए कि राम मनोहर लोहिया को सहयोग कौन किया? महात्मा गांधी। ना सहयोग कौन किया? सरदार पटेल और नेहरू जी। चलिए आगे आते हैं, वो सूर्यवाली की बात हो रही है। अब यहां पे देखिए क्या है, अब यहां पे देखिए क्या है, राम मनोहर लोहिया को एक बार फिर से पकड़ लिया गया, पकड़ के फिर से इनको भारत भेज दिया गया, तो राम मनोहर लोहिया आ गए भारत। कहां आ गए? भारत। चलिए अब देखिए साहब, राम मनोहर लोहिया भारत आ गए, तो आपका देश जो है वो आजाद हो गया है, लेकिन आपका गोवा आजाद नहीं हुआ है। तो गोवा पहली बार पुर्तगालियों के कब्जे में गया 1510 ईस्वी में, और 1947 में आपका देश आजाद हुआ,
पूरा हिंदुस्तान आजाद हो गया, गोवा आजाद नहीं होगा। हम 1954 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया को दूसरा बार संघर्ष करते देखे, बल्कि 1954 ईस्वी में आपका देश का संविधान वगैरह लागू वगैरह सब हो गया था, 85 में हो गया था। अय्यर साहब अब आजादी का जश्न मना रहे थे, आजाद हो गए थे, लेकिन गोवा अभी भी गुलाम था, गोवा अभी भी गुलाम था। नेहरू जी पुर्तगाल सरकार के पास लेटर लिखे थे कि पूरा भारत आजाद हो गया है, अब गोवा को आजाद कर दीजिए, गोवा को मिला दीजिए, जिस पर पुर्तगाल सरकार एक्शन लिया था नेहरू जी पर, और बोला था कि किसी भी हाल में गोवा भारत का अंग नहीं बनेगा। नेहरू जी से 2 कदम आगे था पुर्तगाल। नेहरू जी थोड़ा सा एक्शन लेता तो ज्यादा एक्शन लेता था, यहां तक कि पुर्तगाल सरकार नेहरू जी से सारा रिश्ता खत्म कर लिया। जब पुर्तगाल सरकार नेहरू जी से सारा रिश्ता खत्म कर लिया तो नेहरू जी बोल दिए कि देखते हैं कहां से ये सामान मंगवाता है। नेहरू जी बोले कि गोवा के कुछ नहीं देंगे, ना चावल देंगे, ना गेहूं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, बिजली बिजली पानी जब ये कुछ भी नहीं देंगे, देखते कहां से मंगवाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है साहब कि आप अपने पड़ोसी के नहीं दीजिएगा, उसको नहीं मिलेगा, और पड़ोसी है ना लवाई वाला, उन्हें देगा, वो साहब तो दाम समझे ना, प्लेट में भर भर के पूरी या सब्जी पहुंचावेगा, देखा के नहीं होता है। तो नेहरू जी बोले कि हम गोवा के कुछ नहीं देंगे, या पाकिस्तान, नहीं समझे। नेहरू जी बोला कि नहीं देंगे, तब पाकिस्तान पूरा दम सप्लाई कर रहा था चावल गेहूं के, खाओ जी। तब पुर्तगालियों की मदद कौन किया? पाकिस्तान। पुर्तगालियों की मदद कौन किया? श्रीलंका। अब सवाल है कि सर एक बात सोचने वाली बात है, इतना बड़ा अंग्रेज को हरा दिया हम लोग, तब पुर्तगाली को हराने से नेहरू जी क्यों मतलब रुक रहे थे? तो देखिए साहब, विदेशी मंच पर पुर्तगाल नेहरू जी को घेर लिया था। पुर्तगाल जो देश है ना, वो विदेशी मंच पर घेर लिया था, और नेहरू जी 2-3 जगह पे इंसल्टी सा महसूस कर लिए थे, और नेहरू जी विदेशों में अपनी इज्जत बचाने के लिए गोवा को भारत में न मिलाने की वादा कर लिया था। वो सोच लिए थे कि गोवा को भारत में हमको नहीं मिलाना है, क्योंकि मिलाएंगे ना ये पुर्तगाल जो है ना पूरे विश्व मंच पे हमारा इंसल्ट करेगा। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि नेहरू जी को नाटो से डर था। अब नाटो का नाम सुने होंगे साहब, नाटो से डर था। नाटो क्या था? तो बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक नाटो जैसी संस्था बनाई थी, और उस नाटो में सभी देश को ऐड किया था। तो नाटो में भारत ऐड नहीं था, लेकिन पुर्तगाल ऐड था, और नाटो का नियम था कि अगर इसके टीम के किसी भी देश को अगर कोई देश मारेगा ना, तो पूरा सब मिलकर लड़ेगा। तो नेहरू जी को इस बात की भी डर था कि एक तो नाटो के माध्यम से विश्व मंच पे हमको घेर लिया पुर्तगाल, अब अगर पुर्तगालियों के हम गोवा में मारेंगे तो हमको अमेरिका से लड़ना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ढेर देश है, सब देश हम पर अटैक कर देगा, तो हम किसको किसको से जीतेंगे? तो एक छोटा सा गोवा के लिए हम पूरा दुनिया से लड़े ना। तो भारत के कुछ नेता नेहरू जी को समझा रहा था कि जैसे रक्षा मंत्री था भारत के, समझा रहा था कि अरे लड़िए, उस सब के बारे में क्यों सोचते हैं। इसी पर नेहरू जी बोला था कि देखो, गोवा भारत का फुंसी है, फुंसी को कोई बड़ा घाव की नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन मौका दे के फुंसी फोड़ा जाता है। बस समझिए, अब किसी को फुंसी हो गया है तो उसको मतलब कहने का मतलब समय का इंतजार करना है साहब। तो गोवा भारत की कोई बड़ी समस्या नहीं है, गोवा भारत की कोई बड़ी समस्या नहीं है कि बड़ा घाव है, कैंसर है, ये सब कुछ नहीं है। वो फुंसी है, जहिया मौका मिलेगा यह मचल देंगे, नहीं समझे? ये नेहरू जी बोले। नेहरू जी ऐसे काहे बोले रहे थे? नेहरू जी को कहना था कि देखो, बड़ा समस्या ये हमारे पास है कि नाटो का सदस्य है, छोटा समस्या ये है कि गोवा कोई बड़ी मैटर नहीं है, तो हम समय का इंतजार करेंगे, जिस दिन मौका मिलेगा ना उस दिन रौंद देंगे इसको, यही इंतजार था। तो चलिए, अब नेहरू जी विदेशी मंच पे घिरे हुए हैं, इसको से लड़ेंगे, इसको से लड़ेंगे तो फिर पूरा नाटो का टीम उतार जाएगा, नाटो का टीम उतार जाएगा। नेहरू जी किसको किसको से लड़ेंगे? विदेशी मंच पे घिरना, नाटो की टीम से डर लगना, अमेरिका जैसे देशों से डर लगना, इससे भी अमेरिका पाकिस्तान की समर्थन में था, तो ये सब लोगों से डर लगना, ये नेहरू जी की टेंशन थी। लेकिन देखिए, नेहरू जी फिर भी कह रहे थे कि हम समय का इंतजार कर रहे हैं, और वो समय आ गया साहब, नवंबर 1961।
नवंबर 1961 में हुआ का, नवंबर 1961 में हुआ का कि मछुआरा मछली मारते मारते घुस गया गोवा में। वो मछुआरा गोवा के भी था और वो मछुआरा मतलब भारत के भी था। तो भारत के मछुआरा और गोवा के मछुआरा दोनों मिलकर मछली मारा था गोवा में। और पुर्तगाली पहले ही धमकी दे दिया था कि कोई मछुआरा अगर भारत वाला मिल जाएगा तो उसको गोली मार देंगे। फिर हुआ का अपने वादे के मुताबिक पुर्तगाली सरकार मछुआरे को गोली मार दिया। मछुआरे को गोली मार दिया तो मछुआरा एक्शन में आ गया, ठीक है तब फरिया ही दो। समझे ना, बात समझ में आई ना। यानी भारत सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, मछुआरा वहां मछली मारने गया, गोवा सरकार पहले ही बोल दिया था कि मछुआरा आवेगा मछली मारे गोली मार देंगे। वो अपने साहब आन बन तान में मछुआरे को मार दिया गोली। ये कहानी नवंबर 1961 की है। अब जैसे मछुआरे को गोली मारा तो मछुआरे भारत सरकार के समझ रोबे नहीं आया। मछुआरा बोले ठीक है तू गोली मार ही दिया तो हम निकाल देते कट्टा, चलेगा दोनों तरफ से। तो पूरा मछुआरा मिल के पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया। अब पुर्तगालियों से लड़ना शुरू किया, जैसे भारत सरकार ना है, भारत सरकार नहीं है, तो भारत सरकार नहीं है साहब, तो ये मछुआरा और पुर्तगाली सेना के बीच में हो गई युद्ध। तब नेहरू जी को कहा गया कि अब मौका है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को एकजुट किया और उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन विजय। उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन शुरू हुआ 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को। ये ऑपरेशन शुरू हुआ 17 दिसंबर। ये ऑपरेशन शुरू हुआ 17 दिसंबर 1961 ईस्वी को। 36 घंटा तक धुआंधार गोली चली दोनों तरफ से। 36 घंटा तक लड़ाई हुई साहब, मजबूती से लड़ा गया। 36 घंटा तक धुआंधार गोली चली। और इसके बाद पुर्तगालियों ने समझ गया कि आत्मसमर्पण करना बहुत जरूरी है। और पुर्तगालियों ने 36 घंटा के बाद 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। और इस खुशी में 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हाँ, 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हैदराबाद को जीतने के लिए हम सेना का इस्तेमाल किए, गोवा को जीतने के लिए हम सेना का इस्तेमाल किए, क्या ना जी? हैदराबाद को भी जीतने के लिए हम सेना का इस्तेमाल किए, गोवा को भी जीतने के लिए सेना का इस्तेमाल किए। इसमें भी ऑपरेशन, इसमें भी ऑपरेशन है ना। हैदराबाद में कौन सा फैसला है? ऑपरेशन पोलो। गोवा में कौन सा फैसला है? ऑपरेशन विजय। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में लाया गया? ऑपरेशन पोलो। और गोवा को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? ऑपरेशन विजय। अब देखिएगा, अब हैदराबाद भी का भी एक दिवस मनाया जाता है ना, उसका हैदराबाद दिवस दिखाए होंगे। कितना तारीख है? 17 सितंबर हैदराबाद। तो गोवा मुक्ति दिवस कब हो गया? 19 दिसंबर हो गया। उसके बाद देखिएगा ऑपरेशन पोलो हो गया, इसका ऑपरेशन विजय हो गया ना। इसका 17 सितंबर, इसका 19 दिसंबर। चलिए अब आगे आइए। अब देखिएगा, गोवा तो भारत का अंग बन गया। गोवा भारत का अंग कब बना? 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को, यही ना बना। गोवा का भारत में विलय हुआ 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। गोवा भारत का अंग बना 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। लेकिन गोवा को राज्य का जो दर्जा मिला ना साहब, वो मिला 30 मई 1987 ईस्वी को। तो गोवा को राज्य का दर्जा मिला 30 मई 1987 ईस्वी को। तो गोवा बना भारत का 25वां राज्य। क्या राज्य बना? तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना।